नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग साइंस का टेस्ट शुरू किए हुए हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आपको इससे पहले एक वीडियो करा दिया गया है, सेट नंबर 1 करा दिया गया है। आज हम लोग 2 नंबर का सेट देखेंगे, जिसमें 26/11/2018 का शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें 25 साइंस क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो कि पिछले ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। ये जो है प्रीवियस है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन सिर्फ साइंस से आने वाला है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। अगर यहाँ से आप सही स्कोर करके निकल जाते हैं, फिर आपके लिए रिजल्ट पाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। और इससे पहले एक वीडियो हो चुका है, अगर अभी तक उसे नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और उसे जाकर जरूर देख लें। और करंट अफेयर्स का रिवीजन टेस्ट आपको 6 बजे सुबह में अपलोड किया जाता है, तो उसे भी आप लोग पूरा जरूर दें। देखिए दोस्तों, बहुत आदमी कहता है कि छोटा वीडियोस क्या होता है। 25 क्वेश्चन है यहाँ, आप लास्ट टाइम में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। 25 क्वेश्चन आपको 10 से 12 मिनट 15 मिनट में आपको मिल जा रहा है, इससे आसान आपके लिए क्या हो सकता है। तो इसीलिए आप इसे मिस ना करें, शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप तो पढ़े हैं, पढ़ तो लिए ही हैं, सिर्फ आप रिवीजन यहाँ देखते रहिए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कार क्या है। एक कार एक पहाड़ी मार्ग से गिरकर, कहता है एक कार जो है एक पहाड़ी मार्ग से गिरकर 0.6 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। जमीन से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। कहता है एक कार जो है पहाड़ी मार्ग से जा रही थी और वह गिर गया, और गिरने में जो से है 0.6 सेकेंड में भूमि पर वो आ गिरती है, तो ज़मीन से टकराते समय उसकी गतिज क्या होगी, उसकी गति क्या होगी उस समय ज़मीन से टकराने के समय में। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद मात्र 5 से 7 सेकंड का समय मिलेगा, इसी में आप अपना आंसर सेलेक्ट जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, अगर आप आंसर सेलेक्ट आप खुद नहीं कीजिएगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। तो इसीलिए आप अपना क्वेश्चन जरूर चुन लें, ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि आपको सही आंसर पता चल सके कि आप सही हैं या फिर आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। तो इसीलिए आप इसे सेलेक्ट जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है उत्तर दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होती है। कहता है उत्तल दर्पण जो है इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आभासी, सीधा और उल्टा होता है। क्या होता है? आभासी, सीधा और उल्टा होता है उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है पेरेनकाइमा क्या है। पेरेनकाइमा एक उत्तक है। पेरेनकाइमा जो है एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है। तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पौधों को। क्या है? पौधों को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित को पूरा करें। निम्नलिखित जो सूत्र दिया गया इसे पूरा करने के लिए कह रहा है। कहता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण। कहता है किसके बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ये आपको ये डायरेक्ट सूत्र ही है, अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। उम्मीद है आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बल। क्या है? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका डैश कहा जाता है। कहता है किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि जो होती है उसके द्रव्यमान को उसका क्या कहा जाता है, उसका डैश कहा जाता है। जल्दी से आप लोग इसका सेलेक्ट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व। क्या होगा? उसका घनत्व कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डैश कहा जाता है। आवर्त सारणी जो है इसकी क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए इसका आंसर। इसे क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आवर्त। ए नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा मापता है। कहता वह कौन सा उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है, ये आपको बताना है। जल्दी से सेलेक्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अमीटर। क्या होगा? अमीटर हो जाएगा। अमीटर वह उपकरण है जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। कहता निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सांप। क्या है? सांप।
सांप में आपको 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता सभी जीवाश्मों में क्या है, सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है। कहता सभी जीवाश्म जो है इनके ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है कि, ये आपको बाकी ऑप्शन से ऑप्शन से इसको पूरा करना है। आइए आप लोग सेलेक्ट कीजिए। कहता है कि उनमें कार्बन उपस्थित होता है। क्या, उनमें कार्बन उपस्थित होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। कहता है दो मटर क्या है, दो मटरों के पौधे एक गोल हरे बीजों वाला और दूसरा झिर्रीदार पीले बीजों वाला है। तो F1 क्या है, वो F1 वंशज उत्पन्न करता है। तो जिसके क्या है, जिसके गोले पीले हैं बीज होते हैं। जब F1 पौधे सेल्फ किए जाते हैं तो F2 वंशज में गुणों के नए संयोजन होंगे। निम्नलिखित में से नया संयोजन चुनिए। इनमें से नया संयोजन कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, सभी विकल्प सही हैं। मतलब ये गोला हरा हो जाएगा, गोला पीला हो जाएगा और झुर्रीदार पीला हो जाएगा। सी नंबर से उपयुक्त में सभी ऑप्शन सही दिया गया है। चलिए आगे है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। बीच में छोड़ के मत देखिए। 10 से 12 मिनट का तो वीडियो होता है। 25 क्वेश्चन कितना देर चलेगा, 10 से 12 मिनट का क्वेश्चन होता है, वीडियो है। इसे देखने में इतना देर देखने में आपका क्या जाता है। अगर इसका फ़ायदा अगर मिल गया तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा। जरूर जब प्रीवियस क्वेश्चन है तो जरूर लड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। कहता है एल्डिहाइड के बारे में कौन सा गलत दिया गया है, तो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। कहता है एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर होती है। कहता है एक पारंपरिक रॉकेट जो होता है इसमें खपत ईंधन की दर क्या होती है, इसकी दर होती है 9000 kg सेकेंड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है प्रकृति क्या, प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति में मुख्य रूप से कितने तत्व मौजूद हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 92। कितना, 92। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 92। लेकिन कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 क्या है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 18 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए आगे। कहता है निम्न समूह में विभिन्न उत्तक पाए जाते हैं। कहता है निम्न समूह जो है इनमें भिन्न उत्तक का चयन करें। इन चारों जो दिया गया इसमें से भिन्न उत्तक कौन सा है ये आपको बताना है। इसका इनमें चारों में से भिन्न है आपको पेशी उत्तक क्या है, पेशी उत्तक भिन्न है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पेशी उत्तक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है सूर्य क्या है, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में किसी पदार्थ की नए पदार्थों में अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कहता है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति जब होती है उसके उपस्थिति में किसी पदार्थ के नए पदार्थों में अपघटन की क्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसे प्रकाश अपघटन क्या है, प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा प्रकाश अपघटन। देखिए छोटा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सब क्वेश्चन जनरल साइंस से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। 1 जूल बराबर क्या होगा, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप सेलेक्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता समुद्री क्या है, समुद्री भूगर्भिक जल के नीचे की पहाड़ियों और घाटियों का पता लगाने और समुद्र की गहराइयों का निर्धारण करने के लिए समुद्री भूवैज्ञानिकों के द्वारा डैश का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये आपको ये भी कहा जाता है कि समुद्र की गहराई का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सोनार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोनार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। दोस्तों उम्मीद है आप इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। आप इसे मिस नहीं कीजिए, लाइक ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर दबा के कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेगा और उसका क्वेश्चन सही होगा, अगर आपका गलत हो रहा है तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि आप भी सही कर पाइएगा। चलिए आगे है। आयोडीन क्या है, आयोडीन डैश के कारण ठोस होता है। आयोडीन जो है ये किसके कारण ठोस होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च क्या होता है, उच्च पोलारिस क्षमता के कारण आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
कहता है पालक और मटर में क्या है, पालक और मटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। पालक और मटर जो है इनमें से इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। इन दोनों में से आपको ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बी नंबर से आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक और टमाटर इन दोनों में पाया जाता है। चलिए आगे है। और एस्कर्बिक अम्ल, ये एस्कर्बिक एसिड जो है ये आपको पता है ये विटामिन सी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, इसीलिए इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। कहता धातुओं के लिए क्या, धातुओं के लिए निम्नलिखित में से क्या गलत है। धातुओं के लिए निम्न में से क्या गलत कहा गया है ये आपको बताना है। इसे पॉज करके आप जरूर इस 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु क्या है, गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु बहुत न्यून होता है। ये गलत दिया गया इनके बारे में, न्यून नहीं होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है और हमको गलत ही ढूंढना था। चलिए आगे है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कार्य करने की क्षमता किससे मापी जाती है। कहता है कार्य करने की क्षमता जो होती है इसे किसके द्वारा, इसे किस में मापा जाता है। न्यूटन में मापा जाता है, मीटर में, या फिर जूल या फिर वाट, किस में मापा जाता है ये आपको बताना है। जल्दी देखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है 2018 में ग्रुप डी में ही पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कार्य करने की क्षमता जो होता है उसे जूल में मापा जाता है। क्या है, जूल में मापा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जूल में। चलिए आगे है। कहता है एक निश्चित द्रव्यमान की किसी वस्तु की भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है और इसकी स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। कहता है एक वस्तु को पृथ्वी से भूमि तल से उसको 5 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है और इस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है ये 2000 जूल है। तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 kg। क्या हो, 40 kg। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण डैश कहलाते। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले छोटे तत्व के कण होते हैं वह क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जगह क्या होगा, परमाणु। वह परमाणु कहलाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा परमाणु। ध्यान रखिएगा परमाणु। चलिए आगे कहता है बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है। कहता है बल लगाकर के निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो ये जो आपको इसका सेंस हो जाएगा किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इसी तरह प्रत्येक दिन 8 बजे शाम में आपको एक वीडियो 25 क्वेश्चन का साइंस टेस्ट मिल जाया करेगा। इसे ज़रूर लगाइएगा क्योंकि 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन होता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होने वाला है तो इसीलिए इसे फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और आप सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का टेस्ट जो कि रिवीजन होता है, सब मिक्सचर होता है सभी करंट अफेयर्स का जो कि पिछले एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे भी गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कराया जाता है। तो इसीलिए आप उसे भी ज़रूर दें ताकि आप उसका फ़ायदा भी आपको मिल सके। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद।